गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले पीडीएफ में ज्योग्राफी का लेसन 1 एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण उसे एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र क्या है। जैसे कि मैंने आपको लेसन में एक्सप्लेन किया है कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य यानी कि जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं वो सभी क्या है, पर्यावरण का पार्ट हैं, पर्यावरण का अंग हैं। और ये सभी जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है। और इसमें जो है और ये सभी जो लिविंग थिंग्स हैं आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और यही मिलकर जो है, और लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सभी मिलकर जो है ये हमारे पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें हमारी सभी जैसे कि वन है, भूमि है, पृथ्वी है, झील, नदी, महासागर सभी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। तो इसको हम सभी क्या कहते हैं फिर, इको सिस्टम। ये हमारा एक इको सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं या प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। इसमें क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इसमें हमारी जो है मनुष्य की जो है कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो चीज़ें हमें प्रकृति से हमें मिली हैं एज ए गिफ्ट, हमें जो है एज ए गिफ्ट जो है हमें मिली हैं प्रकृति से, एज इट इज़ हम उन्हें यूज़ करते हैं। जैसे कि वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, ये सभी जो हैं हमें प्रकृति से मिले हैं। और इसमें जो है हमारा क्या है इसमें कि ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें जीवीय अजीवीय दोनों तत्व भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आता है। नेक्स्ट है विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे जो पर्यावरण के प्रमुख जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। ये हमारे जो हैं 3 हैं नेचुरल कंपोनेंट्स, यानी कि जो प्रकृति से मिले हैं, एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। और नेक्स्ट हमारी एक है ह्यूमन मेड, जो कि हमने बनाए हैं, मनुष्य द्वारा बनाए हैं, मानव निर्मित, जैसे कि मैंने आपको लेसन में भी समझाया था। कंपोनेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, मनुष्य ने बनाए, जैसे सड़क है, स्कूल है, पुल है, इमारतें हैं, बिल्डिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आएगी इसमें ह्यूमन कंपोनेंट्स, ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि इसमें शामिल है हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि स्वयं हम ह्यूमन, मनुष्य, ये शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि जो मानव निर्मित पर्यावरण है उसके हमने 4 उदाहरण देने हैं जो हमने मनुष्य ने बनाए हैं। मैंने आपको लेसन में एक्सप्लेन किया है। इसमें हमारे आएगा बिल्डिंग्स, यानी कि इमारतें, पार्क, हमारे इंडस्ट्रीज़ एंड ब्रिजेस, पुल हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो भी हमने बनाई हैं, जो भी मनुष्य ने बनाई हैं वो इसमें जो है शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हिंदी में हम इसको कहेंगे कि स्थल मंडल क्या है, आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है पहले भी। तो लिथोस्फीयर जो है वो हमारी पृथ्वी की एक ठोस यानी कि क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर है, वो हमारी लिथोस्फीयर कहलाती है। इसमें हमारी जो है रॉक्स, मिनरल्स ये सब शामिल हैं। और इसमें क्या है, ये पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जैसे प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, ये सब जो है हमारे इसमें शामिल हैं। तो इसको हम क्या स्थल मंडल में शामिल करते हैं, ये हमारा स्थल मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक यानी कि जीवीय पर्यावरण, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसमें क्या है हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। इसमें हमारे मेन क्या आ जाते हैं, प्लांट्स हमारे पौधे आ जाते हैं। ठीक है। इसमें और एनिमल्स, जीव जंतु, प्राणी, ये हमारे जीवीय पर्यावरण का हिस्सा कहलाते हैं। नेक्स्ट इज हमारा व्हाट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या है, देखिए इसमें जैवमंडल जो है, बायोस्फीयर और लिविंग वर्ड इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर, इसमें क्या क्या शामिल हैं, लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर फ्रॉम द बायोस्फीयर। यहाँ पर हम स्थल, जल, वायु सभी मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। और मानव जो है वो जैवमंडल का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सदस्य है, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अभी आपको ये सब क्वेश्चन आंसर जो है समझ आ गए होंगे। आपको इन्हें जो है अपनी फेयर नोटबुक में साफ राइटिंग में नीट एंड क्लीन जो है इसे
उतारना है, करना है और समझना भी है और इन्हें लर्न भी करना है। नेक्स्ट हम करेंगे अब इसमें टिक द करेक्ट। इसमें आपको जो है टिक द करेक्ट आंसर करने हैं, ऑप्शनल है यानी कि MCQ बोल सकते हैं आप इसे। विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का प्राकृतिक तंत्र पारितंत्र का हिस्सा नहीं है, वो इसमें से क्या है? वो हमारा है एक्वेरियम। डेजर्ट तो जो हमारा उसमें आता ही है नेचुरल में, फॉरेस्ट भी नेचुरल में आता है, बट एक्वेरियम जो है वो मेड बाय ह्यूमन, वो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, इसलिए जो नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा वो नहीं है। और नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब वो ह्यूमन एनवायरनमेंट का जो है वो कौन सा पार्ट है, तो वो है हमारा लैंड। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो मनुष्य ने बनाए हैं, मानव निर्मित। ठीक है, ये हमारा क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण। इसमें क्या आएगा, माउंटेन, सी या रोड, यानी कि मनुष्य ने क्या बनाया है, रोड, क्योंकि माउंटेन और सी जो है वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट हैं। तो ये रोड जो है वो मानव निर्मित है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में शामिल है। नेक्स्ट इज विच इज़ ए थ्रेट टू इन्वायरमेंट, यानी कि मानव जो पर्यावरण के लिए खतरा क्या चीज़ है, ग्रोइंग प्लांट हैं या ग्रोइंग पॉपुलेशन है या ग्रोइंग क्रॉप्स है। तो इसमें क्या आप जैसे पता लग रहा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन है, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन का मतलब है जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा होगी, हमें रहने के लिए जगह चाहिए होगी। ठीक है, और हमें अपनी चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या फैक्ट्रीज़ लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगाएंगे, तो हमें क्या है, एक तो हमारी जो है क्रॉप्स इफ़ेक्ट होगी, जो फॉरेस्ट्स हैं, जंगल हैं, वो इफ़ेक्ट होंगे, यानी कि हमें उन्हें जो है क्लीन करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है जंगल हैं, पेड़ पौधे जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। यहाँ से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और हमारी जो ज़रूरत, जीवन की जो ज़रूरी चीज़ें भी हैं वो भी हमें यहाँ से मिलती हैं। अगर हमारे, और एक मेन रीज़न क्या है, और मेन जो है एक कारण कि पॉपुलेशन बढ़ने से हमारा जो एनवायरनमेंट थ्रेट कैसे होता है, वो पर्यावरण के लिए खतरा कैसे है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। इससे क्या है, पेड़ हमारे जो हैं वो कम होते चले जाते हैं, क्योंकि और उससे क्या है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन जो हमारे द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और उससे क्या होता है कि हमें जो है फिर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, और इससे हमारा जो है बैलेंस नहीं रहेगा, और हमारे जो है पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, और उसके लिए वो खतरा भी है। इसलिए जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट थ्रेट करती है, वो पर्यावरण के लिए खतरा है, वो पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, तो ऐसे ही अब जो टिक द राइट हैं ये आपको करने हैं, लर्न भी करने हैं। अब नेक्स्ट आपके जो है मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको जो है 2 जो है मैच द फॉलोइंग एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने जो मैच करने हैं वो मैच कर देना, बाकी जो रहते हैं उसे क्रॉस कर देना। इसमें हमारा जैसे है कि बायोस्फीयर, इसमें बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। इसमें क्या आएगा, बायोस्फीयर में जैवमंडल क्या आएगा, नैरो जोन वेयर द लैंड वाटर एयर इंट्रैक्ट्स, जहाँ पर कि स्थल जल वायु जो है सभी पारस्परिक क्रिया करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी को घेरने वाली सारी वायु की चादर जो है वो हमारी वायुमंडल कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, डोमेन ऑफ वाटर, जल का एरिया आ जाता है, इसमें नदी है, महासागर हैं, समुद्र है, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एनवायरनमेंट यानी कि हमारे आसपास का एरिया, आवर सराउंडिंग्स, सारा जो है इसमें ये शामिल है। ठीक है, तो इसमें ये हमारे टिक द राइट हो गए पहले, फिर हमारे हो गए मैचिंग्स हो गए, इसमें जो है ये आ जाएंगे हमारे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें आता है एक है गिव रीजंस, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, यानी कि मानव जो है अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, हमें इसके कारण बताने हैं क्यों करता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझिए। कुछ मनुष्य की अपनी ज़रूरतें होती हैं उसको बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। किस लिए वो प्रभावित करता है, देखो, एक तो वो खेती करने के लिए, क्योंकि उसे क्या है अनाज चाहिए अपनी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, और भूमि के वो प्राप्त करने के लिए हमें वन काटने पड़ते हैं ना, जिसपे कि वो खेती कर सके, या अपने मकान, फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ जो है ये सब चीज़ें जो है बना सके। Humans have used the fossils for their own development, disturbing the ecological system and animal habitats.
ठीक है, और नदियों पर वो बांध बनाता है, पानी को नहरों द्वारा जो है शुष्क मरुस्थलों में ले जाता है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल का मतलब जहाँ पर कि पानी नहीं है तो वहाँ का जो है वो नहरों के द्वारा वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है। अब और इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। क्या कारण है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये आपको साफ क्लियर है। क्योंकि हमें क्या है, पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से हमें क्या है, भोजन मिलता है। ठीक है, और हमें क्या है, भोजन भी मिलता है। और दूसरा, जो पेड़ पौधे हैं वो जीव जंतुओं को, उनको रहने का घर होते हैं। बर्ड्स जो होते हैं जैसे नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो है पौधों से क्या है, ऑक्सीजन मिलती है, जो हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जीव जंतु जो हैं कई बार पौधों के विकास में सहायता भी पहुंचाते हैं। जैसे कि जीव जंतु हरे हरे पौधों को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम भी जो है प्राणी, वो उन्हें पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ होती है, और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है, इसी प्रकार जो है दोनों हमारे क्या, प्लांट्स एनिमल्स जो है ये भी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और ह्यूमन जो है वो भी प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करता है। उनसे भी हमारी जो है बहुत सी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होती हैं। आई होप आपको जो है ये लेसन और ये क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। आपको जो है इसे अपनी नोटबुक में साफ राइटिंग में क्लियर करना है और नोट करना है और इन्हें लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।